हेलो, वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस, क्लास 5 EVS। कैसे बच्चों आप लोग? आई होप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं। टुडे हमारा टॉपिक इज मूवमेंट इन एनिमल्स। जैसे कि आप लोग जानते हो, हमारा ये टॉपिक हमने कल शुरू किया था और इसमें हमने कल कुछ एनिमल्स की मूवमेंट के बारे में जाना था कि वो कैसे मूवमेंट करते हैं। चलिए आज हम कुछ और एनिमल्स के बारे में जानते हैं कि वो किस प्रकार से मूवमेंट करते हैं। देखिए, एम्फीबियंस हैव कोल्ड ब्लड एंड स्किन विदाउट स्केल्स। जो एम्फीबियंस होते हैं, एम्फीबियंस कौन होते हैं? जो वाटर में भी रह सकते हैं और जो लैंड पर भी रह सकते हैं, दोनों जगह रह सकते हैं। ऐसे एनिमल्स को हम एम्फीबियंस कहते हैं। तो एम्फीबियंस हैव कोल्ड ब्लड। जो एम्फीबियंस का जो ब्लड होता है वो कोल्ड होता है, यानी कि जो वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, ठंडे ब्लड वाले होते हैं। एंड स्किन विदाउट स्केल्स, और जो उनकी स्किन होती है वो विदाउट स्केल्स होती है। स्केल्स मतलब होते हैं कि एक जैसे एक किसी कवर होता है ना, कवर, छिलका या फिर शल्क भी बोलते हैं इसको। तो उस इनकी स्किन पर वो नहीं पाया जाता, स्केल्स नहीं पाए जाते। अब देखिए, इंसेक्ट्स इंसेक्ट्स क्या होते हैं? कीड़े मकोड़े या कीट पतंग, कीट भी कह सकते हो। हैव 6 और 8 लेग्स टू मूव। जो इंसेक्ट्स होते हैं, आप लोगों ने कई प्रकार के इंसेक्ट्स देखे होंगे, कीड़े देखे होंगे, तो उनके या तो 6 लेग्स होती हैं या फिर 8 लेग्स होती हैं मूव करने के लिए, चलने के लिए। एंड ए पेयर ऑफ विंग्स टू फ्लाई, और उनके एक पेयर विंग्स भी होते हैं, 1 पेयर विंग्स भी होते हैं, जिससे कि वो एक जगह से दूसरी जगह उड़कर भी जा सकते हैं। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स लाइक स्नेक्स, लेजर्ड्स crawl with the help of scales present on their body surface। देखिए, ये जितने भी रेप्टाइल्स होते हैं, रेप्टाइल्स कौन से होते हैं एनिमल? जो रैंक कर चलते हैं। आप लोगों ने सांप देखा होगा, स्नेक्स और लिजर्ड देखा होगा, है छिपकली। तो ये क्या करते हैं? रैंक कर चलते हैं, क्रॉल करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्केल्स। इनकी स्किन पर स्केल्स पाए जाते हैं, जिसकी हेल्प से ये जो है मूवमेंट करते हैं। प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी सरफेस, जो इनकी बॉडी सरफेस पर पाए जाते हैं। तो आज हमने ये मूवमेंट इन एनिमल्स का जो टॉपिक था वो आज हमारा खत्म होता है। हमने कितने ही प्रकार के जो एनिमल्स थे उनमें मूवमेंट पढ़ी, अलग अलग टाइप की मूवमेंट्स पाई जाती हैं एनिमल्स के अंदर। तो आप नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा के बारे में पता चला। चलिए अब अपना नेक्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं, सांस लेना। आप सभी बच्चों को पता है, जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं वो क्या लेते हैं? सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। हम भी, ह्यूमन बीइंग्स भी लिविंग बीइंग्स हैं, हम भी सांस लेते हैं, हम भी ब्रीदिंग करते हैं। तो इसी प्रकार सभी एनिमल्स भी ब्रीदिंग करते हैं। और ये जो ब्रीदिंग की जो प्रोसेस है, ये सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे एनिमल्स हो, चाहे ह्यूमन बीइंग्स हो, सभी के अंदर पाई जाती है। चलिए आगे थोड़ा सा देखते हैं। ऑल लिविंग बीइंग्स ब्रीथ, है ना। ऑल लिविंग बीइंग्स, ऑल लिविंग बीइंग्स में सभी आ जाते हैं, सभी एनिमल्स, सभी ह्यूमन बीइंग्स एंड प्लांट्स ऑल्सो। इट इज एन इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि मैंने अभी बताया था कि सभी जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं सभी ब्रीथ करते हैं, सभी सांस लेते हैं। तो ये लिविंग बीइंग्स का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि गुण है। सभी लिविंग बीइंग्स का ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स है, इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। अगर हम ब्रीथ नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो हमें ऑक्सीजन चाहिए सांस लेने के लिए, वो ऑक्सीजन हमें ब्रीदिंग से ही मिलती है। और अगर हम ब्रीदिंग नहीं करेंगे तो हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन नहीं जाएगी, और ऑक्सीजन नहीं जाएगी तो हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं हो पाएगा। क्योंकि हमारी बॉडी को मतलब सारे फंक्शंस करने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। इसी प्रकार एनिमल्स के लिए भी जो
ब्रीदिंग की प्रोसेस है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट, एनिमल्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स, यानी कि जो एनिमल डिफरेंट डिफरेंट हैबिटेट्स में पाए जाते हैं। अभी हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ चुके हैं हम पहले, यानी कि अलग अलग हैबिटेट में रहने वाले एनिमल्स, चाहे वो टेरेस्ट्रियल हो चाहे वो एक्वेटिक एनिमल्स हो, तो दे हैव डिफरेंट ब्रीदिंग ऑर्गन्स। उनमें अलग अलग प्रकार के जो ब्रीदिंग ऑर्गन्स हैं वो पाए जाते हैं। देखिए कैसे, हम यहाँ पर एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। जैसे कि फिश है, फिश कैसा एनिमल है, एक एक्वेटिक एनिमल है। अभी हमने इससे पहले पढ़े थे एनिमल्स के बारे में, है ना। तो एक्वेटिक एनिमल है ये, एक एक्वेटिक एनिमल, ठीक है। और फिश के अंदर कौन सा ब्रीदिंग ऑर्गन पाया जाता है, गिल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ये अपने गिल्स की हेल्प से, गिल्स की सहायता से सांस लेते हैं, ब्रीदिंग करते हैं। चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। ह्यूमन, यानी कि हम भी तो सांस लेते हैं, तो हमारे अंदर जो ब्रीदिंग का जो ऑर्गन है वो क्या है, लंग्स। आप लोगों को पता है ह्यूमन बींग्स में लंग्स पाए जाते हैं फॉर ब्रीदिंग, ठीक है। तो हम कहाँ पर रहते हैं, हम लैंड के ऊपर रहते हैं, है ना। और जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स भी जो है वो लैंड के ऊपर रहते हैं। तो जो टेरेस्ट्रियल एनिमल है मोस्टली उनमें लंग्स पाए जाते हैं, सभी में नहीं पाए जाते लेकिन मोस्टली, ठीक है, मोस्टली सभी एनिमल्स में लंग्स पाए जाते हैं। और जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं उनमें गिल्स पाए जाते हैं फॉर ब्रीदिंग। चलिए आई होप यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, थैंक्स।